बढ़ते आगे, नीट परीक्षा के नतीजे सामने आने के बाद से परीक्षार्थी आक्रोशित हैं। देश भर में परीक्षा में हुई कथित धांधली के खिलाफ परीक्षार्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं। छात्रों ने परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पेपर लीक का ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई पेपर लीक की खबरें सामने आ चुकी हैं। मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन पेपर लीक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे और इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए से जवाब मांगा है। और इनका कोई भी पेपर बिना लीक के होता ही नहीं है। सरकार वाले बच्चों भी लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बना के पूरा पेपर करवाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली है कि हर पेपर लीक है। इनको इन्हीं के सामान से करना चाहिए, आप एक्स्ट्रा सामान मत दीजिएगा। प्लीज मैम बोल रही है, मैम कुछ नहीं करेगा। न्यूज़ बना रहे, कम से कम इंक्रीज तो करवा दो, बस वीडियो बनाते रहेंगे, कुछ करेंगे भी। मैं आपसे ही बात कर रही हूं। परीक्षार्थियों का बुरा हाल, पेपर लीक बना जंजाल। सिस्टम वीक, तभी तो पेपर लीक। अभी कुछ दिनों पहले ही यूपी पुलिस का पेपर लीक होने के मामले में सूबे में एक जंग छिड़ी थी और अब नीट यूजी के रिजल्ट ने देश का माहौल एक बार फिर गर्मा दिया है। ना वो साल दूसरा था, ना ये साल दूसरा है और ना ही परीक्षाओं की पारदर्शिता का हाल दूसरा है। बच्चे तैयारी करें, फॉर्म भरें, भाग दौड़ करके परीक्षा दें और रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद पता चलता है पेपर लीक। ताजा मामला नीट यूजी की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा हुई थी, जिसमें कुल 24,06,079 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन परीक्षा देने 23,33,297 परीक्षार्थी पहुंचे थे। 4 जून को आए परिणामों में कुल 13,16,268 अभ्यर्थी पास हुए, लेकिन उसके बाद छिड़ा विवाद परीक्षा में धांधली का, विवाद पेपर आउट करने का, विवाद सिस्टम के फेल होने का। साउथ लड़के 67 लड़के 720 में 720 पाए पहली बार, और 36 साल में बस 6 लड़के आज तक 720 में 720 पाए हैं। और सर इस बार ऐसे कितना लड़के हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं सर 2-3 साल से। हम लोग को वाराणसी में तो किसी का 720 में 720 नहीं है, उधर ही के लड़के 67 लड़के 720 में 720 स्कोर किए हैं। सर जरूर कुछ हुआ है तभी सर 43,000 लड़कों को सर 60 से 70 नंबर का ग्रेस मार्क मिला है सर। हम लोग को ग्रेस मार्क नहीं मिला सर। 67 बच्चों का पहला रैंक आया है, 700 नंबर पे 2000 रैंक है। ये क्लियरली दिखाता है कि पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे बच्चों को पेपर मिला है, इसी वजह से मेरिट इतनी बढ़ गई है। आप लोग चाहते क्या हैं अब? हम लोग चाहते हैं कि पहले तो जो 67 बच्चों को पहला रैंक दिया गया है, उनका एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवा लें और देख लें कि सही में वो 720 लाख हैं कि नहीं हैं, क्योंकि हम लोग को ये डाउट हो रहा है कि उनमें से बहुत सारे बच्चों ने पेपर लीक करके या गलत तरीके से उतना नंबर पाया। दरअसल नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा उस एनटीए पर फूटने लगा है, जिस एनटीए पर परीक्षा कराने की जिम्मेदारी थी। नीट के रिजल्ट में धांधली के आरोप लगने के बाद उठी लहर धीरे धीरे सुनामी का रूप लेने लगी। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतर आए। राजधानी दिल्ली हो, यूपी हो, राजस्थान हो या फिर महाराष्ट्र, हर जगह छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में धांधली की जाँच की मांग कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के साथ बीजेपी की छात्र इकाई माने जाने वाली ABVP भी सड़कों पर है। परीक्षा पर जो सवाल उठ रहे हैं वो बच्चों को परेशान कर रहे हैं। यही वजह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और कुछ बच्चे भी जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्हीं से बात कर लेते हैं। किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या परेशानी लग रही है? सर जैसे कि ग्रेस मार्क्स का डिस्कशन तो सब जगह हो रहा है, पर एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा मिसिंग है जो मुझे लगता है मुझे ऐड ऑन करना चाहिए। वो ये है कि गुजरात में गोधरा में पंचमहल में एक स्कूल है, तो वहाँ पर एक रूम के अंदर 16 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स आके बैठते हैं और बैठे कैसे है कि इनकी सेटिंग करवाई जाती है ताकि इनका अलग स्टेट से हट करके यहाँ पर सेंटर आए। आरोप है, आप लोग कैसे आरोप लगा रहे हैं? सर ये आरोप ऐसे लगा रहा हूँ कि इसमें बाकायदा प्रिंसिपल समेत जो वहाँ पर इन्विजिलेटर थे उनको वहाँ की लोकल पुलिस ने गिरफ्तार करा है और ये गुजराती लोकल मीडिया पर ये न्यूज़ है। बस ये है कि किसी तरीके से इस मामले को दबा दिया गया, ज़्यादा पब्लिक के उसमें नहीं आया है ये। तो सर वहाँ पर क्या होता है कि OMR जो बच्चे हैं उनकी जगह पर जो वहाँ के टीचर एक्सपर्ट टीचर्स बैठ के वो
वो सॉल्व करके और वो भरते हैं, तब वहाँ पर किसी स्टूडेंट ने देखा और उसने तुरंत पुलिस कंप्लेंट करी, तब उन बच्चों समेत जो इन्विजिलेटर और साथ के साथ प्रिंसिपल को वहाँ पर पुलिस उठा के उनको ले जाती है। तो मेरा एनटीए से ये क्वेश्चन है कि बिना एनटीए के कर्मचारियों के इन्वॉल्वमेंट के ये कैसे हो गया? ये कब तक एनटीए अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाएगा? क्योंकि वो तो कहता है कि एग्जाम की इंटीग्रिटी का कहीं लॉस नहीं हुआ है। इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोला है कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स वालों पे वो कमेटी बैठाएंगे, लेकिन ग्रेस मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि सिर्फ 790 बच्चे इनके 164 से ऊपर हैं जिनने क्वालिफाई किया है। तो 600 प्लस 650 प्लस तो 100-200 बच्चे भी मुश्किल से होंगे। तो फिर ये पेपर लीक ही हुआ है, बिहार में एफआईआर भी हुई है और पेपर लीक ही हुआ है। इन्हें पेपर लीक का तो बिल्कुल मना ही कर दिया है, तो पेपर लीक पे इनको देखना चाहिए। सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। रैंक का गैप आ रहा है वो 30,000 के अराउंड आ रहा है। जैसा कि जो पिछले साल 615 मार्क्स पे गई थी रैंक, वो गई थी आपकी 21,000 और इस साल जा रही है वो 60,000 65,000। तो ये गैप इतना बड़ा कैसे हो सकता है? या तो ग्रेस मार्क्स इन्होंने ज़्यादा बच्चों को दिए हैं, या फिर जो पटना केस है आपका एफआईआर है वो, और एनटीए ने उसको उसके ऊपर कोई कमेटी भी नहीं बिठाई। क्यों नहीं बिठाई? आप कह रहे हैं हम ट्रांसपेरेंट हैं। 1000 से 9000 के अराउंड आती रैंक, तब गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। इस बार इम्पॉसिबल हो रहा है वो। मुझे जानना है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए हैं उसका कोई फॉर्मूला भी नहीं दिया है। ऐसे ही 120 100 मार्क्स ऐसे दे देंगे तो इतने सारे टॉपर्स तो तभी निकलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काउंसलिंग पे भी रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो रोक नहीं लगाएंगे और स्टेप्स ऐसे चलते रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? 646 पे गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्टेड था, 100% एक्सपेक्टेड था, और हम खुशियाँ मना रहे हैं और यहाँ पे हमें पता चला कि कुछ होगा ही नहीं। और बिल्कुल बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज क्या, दिल्ली तो क्या कहीं और भी नहीं रह सकते। बच्चों को मास लीकेज की बात जो है वो लग रही है कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, इसलिए कुछ बच्चे सीबीआई और कुछ जो है वो एसआईटी के जरिए जांच की मांग कर रहे हैं। आगे जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रिजल्ट आने के बाद एनटीए पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स यानी 720 में से 720 अंक आए हैं, यानी एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। यही नहीं, मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं। सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक 8 छात्रों में से 6 छात्रों ने टॉप किया है। खास बात यह है कि इन सभी ने बहादुरगढ़ स्थित एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी। दरअसल नीट परीक्षा में केमिस्ट्री के एक प्रश्न पर भी विवाद हो रहा है। इस सवाल के 2 जवाब सही होने पर संदेह पैदा हो रहा है। इस पर एनटीए का तर्क है कि एनसीईआरटी की एक पुरानी किताब में एक जवाब को सही बताया गया था और नई किताब में दूसरे जवाब को सही बताया गया था। इसी वजह से दोनों जवाब देने वाले छात्रों को अंक दिए गए। इस कारण 44 छात्रों को पूरे मार्क्स मिल गए और वो टॉपर बन गए। ऐसे में टॉपर ज्यादा हो गए। शक के घेरे में घिरे एनटीए पर सवाल उठते गए और वो सफाई देता गया, यानी करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा सवालों के घेरे में है। हालांकि परीक्षा आयोजित करने वाले एनटीए ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें, और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने दिया है। नीट का पेपर क्लीन क्यों नहीं हुआ, इस बात पर भयानक घमासान छिड़ गया और तूल पकड़ता हुआ ये मामला शीर्ष अदालत की चौखट तक पहुंचा। याचिका दायर हुई कि नीट की काउंसलिंग होने से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और साथ ही एनटीए को नोटिस जारी करते हुए 8 जुलाई को मामले में फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया है। ये मामला सिर्फ नीट की परीक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है। कुछ दिनों पहले यूपी पुलिस का पेपर लीक होने के बाद भी बवाल मच गया था। 60,000 से ज्यादा पदों पर निकली यूपी पुलिस की भर्ती सॉल्वर गैंग के चलते अधर में लटक गई। पूरे सूबे में खूब हल्ला हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ।
सड़कें जाम हुई, गली गली कोहराम हुआ। तब सूबे के सीएम ने मामले का संज्ञान लिया और परीक्षा को रद्द करते हुए 6 महीने में दोबारा पेपर कराने के निर्देश दिए। थोड़ा और पीछे चलें तो साल यही था और महीना था फरवरी का, जब आरोप लगाए गए कि आरओ का पेपर लीक हो गया और समय से पहले ही बहता बहता कई परीक्षार्थियों के हाथ पहुंच गया। इस मामले में भी परीक्षार्थियों ने खूब हल्ला किया, परीक्षा रद्द करने की मांग उठी। हालांकि अधिकारियों ने पेपर लीक होने की बात से इनकार कर दिया और कहा कि परीक्षा सुचारू और ईमानदारी से आयोजित की गई। साल 2021 अगस्त के महीने में यूपी पीईटी का एग्जाम हुआ था। सूबे के 75 जिलों में 70,000 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में पेपर होना था, लेकिन परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद इस एग्जाम को भी कैंसिल करने की मांग उठने लगी। लेकिन अधिकारियों ने इस खबर को भी अफवाह बताया और मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। साल 2021 में ही यूपी टीईटी का पेपर लीक हुआ था। 28 नवंबर 2021 को परीक्षा होनी थी, जिसे रद्द कर दिया गया। कथित पेपर लीक की अफवाह के कारण ये परीक्षा भी रद्द कर दी गई। पेपर लीक मामले की फेहरिस्त यही नहीं रुकती, कई और भी ऐसी परीक्षाएं हैं जो समय से पहले ही लीक हो गई। सितंबर 2018 में ट्यूबवेल ड्राइवर टेस्ट का पेपर लीक, फरवरी 2018 में यूपी पीसीएल का पेपर लीक, जुलाई 2017 में इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। ऐसी कई परीक्षाओं ने विद्यार्थियों की आस पर करारा प्रहार किया है। वैसे तो सरकारी नौकरियों में खेल का एक छोटा कोटा होता है, लेकिन अब इन भर्तियों में सॉल्वर गैंग के लिए खिलवाड़ का एक कोटा बन गया है। तभी आए दिन पेपर लीक हो जा रहे हैं। सॉल्वर गैंग ने कैंडिडेट से लेकर उनके परिवार तक की उम्मीदों पर तगड़ा वार किया। सरकारी नौकरी की आस में लगातार प्रयास कर रहे कई होनहारों की मेहनत ने नदी में डुबकी लगा दी और अधिकारियों के आदेशों में तारीख पर तारीख के चलते कितनों की ही उम्मीद टूट गई तो कितनों की उम्र पीछे छूट गई। किसी ने दौड़ भाग करके इंसाफ पा लिया तो कोई थक कर बैठ गया। सॉल्वर गैंग ने कई परिवारों की उम्मीदों को तोड़ा है। अब समय आ गया है कि इनसे कठोरता से निपटा जाए और सरकारी नौकरी की आस में प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को बंद किया जाए। टीम न्यूज स्टेट।